बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 आपका एंजाइम से रिलेटेड है। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको चलाने वाला हीरो कौन है, वो है एंजाइम। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एंजाइम्स बेसिकली हैं क्या। एंजाइम्स आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएँगे, लाइफ को सिस्टम को किस तरह से फिर वो सपोर्ट करेंगे, सही? तो आपको एंजाइम्स की डेफिनेशन पता लग गई कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और ये बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। अच्छा, अब एंजाइम्स जो है वो दोनों तरह के प्रोसेसेस में हेल्प आउट करते हैं। चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो। ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे इसी वाली वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम आपका एक एंजाइम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पर एक्ट करेगा और एक टाइम पर एक ही सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करेगा। ये प्रोटीन इन नेचर होगा, एक्सेप्ट ये कुछ आरएनए बेस्ड कैटलिस्ट के जो कि राइबोजाइम्स हैं। अदरवाइज एंजाइम्स आपका प्रोटीन इन नेचर होगा और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेगा, सही। तो हम पहले देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये रिएक्शंस आपकी बॉडी को अलाइव रखते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर में हेल्प करते हैं, सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तमाम रिएक्शंस को अगर मैं सम अप करूँ तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, और एनाबॉलिज़्म्स में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बिल्डिंग होती है और इसमें एनर्जी यूटिलाइज़ होती है। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है हमिंग बर्ड की, कि बेसिकली हमिंग बर्ड्स जो हैं वो बर्ड्स के अंदर या डिफरेंट अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन करें तो उनमें उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है। और देखा जाए तो इनके विंग्स जो हैं वो पर सेकंड 50 टू 80 टाइम्स बीट अराउंड करते हैं। तो उनको जो है इन विंग्स को बीट करने के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसकी वजह से इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट हाई और होता है तो ये एनर्जी को फास्ट बर्न करते हैं। इनका हार्ट रेट ऑलमोस्ट जो है ना वो 1200 बीट पर मिनट पे जाता है, और ये तकरीबन हर 10 से 15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ खाते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सके। अगर आप हायर मेटाबॉलिक रेट को रिलेट करें तो इसका मतलब यही है कि बॉडी जो है वो एनर्जी को फास्टली यूटिलाइज कर रही है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। और अगर लो मेटाबॉलिक रेट को देखें तो बॉडी जो है ना वो एनर्जी को स्लोली यूटिलाइज करेगी, यानी कि आपके जो बॉडी के रिएक्शंस हैं वो स्लो कैरी आउट होंगे, हार्ट बीट स्लो होगी और इसी के लिए फूड भी लेस चाहिए होगी, ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में देखें तो हमिंग बर्ड बेसिकली खाता है क्या? हमिंग बर्ड बेसिकली फ्लावर्स के नेक्टर वगैरह को ईट करता है क्योंकि उसको एक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, या फिर वो प्रोटीन के लिए स्मॉल इंसेक्ट्स या फिर स्पाइडर ले लेता है। ये तो खैर आपकी हमिंग बर्ड की बात थी। अगर हम इंसानों में भी देखें, ह्यूमन बींग्स में भी देखें तो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट होगा। हम अक्सर देखते हैं कि यार ये एक बंदा तो खाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं मुझे तो पानी भी लग जाता है कि मैं थोड़ा सा भी खाऊं तो मेरा वेट गेन हो जाता है। और कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनकी अच्छी खासी डाइट होती है लेकिन उनका इस हिसाब से वेट गेन नहीं हो रहा होता। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ ये नहीं है। लेकिन एक फैक्टर इसमें मेटाबॉलिक रेट भी है कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिक रेट इतना फास्ट होता है कि वो ज़्यादा भी खा लें, वो ज़्यादा भी डाइट ले लें तो उनका वेट गेन उस तरह से नहीं होता, क्योंकि जो है उनकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम होता है, वो कम भी खाएं तो उनको ज़रा ज़्यादा लग जाता होता है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं सिर्फ मेटाबॉलिक रेट को नहीं कह रही, लेकिन एक फैक्टर मेटाबॉलिक रेट भी है, ठीक है। अब अच्छा, इसकी टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हम पहले भी देख चुके हैं कि कैटाबॉलिज्म एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इस प्रोसेस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और जो इस प्रोसेस के वजह से एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉडी यूज़ करती है मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और डिफरेंट बेसिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में हमेशा
अच्छा अज़ान हो रही थी। तो कैटेबोलिज़्म में हमेशा जो है ना सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा, एनाबोलिज़्म में किसी भी सब्सटेंस का मेकिंग अप होगा, बिल्डिंग अप होगा, ठीक है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस यूजुअली आपके क्रूशियल होते हैं क्योंकि वो आपको एटीपी एनर्जी करेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपकी बुक में 2 कैटाबॉलिक रिएक्शन की जो है ना एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं। सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज़ जो है वो ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज़ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वाटर प्रोड्यूस करती है और एटीपी प्रोड्यूस करती है। और ये एटीपीज़ फिर देन सेल यूटिलाइज़ करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हो गया, सही? ये आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन थी। लाइपोलिसिस को देख लें। लाइपोलिसिस भी एक तरह का कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन है स्टोर्ड फैट्स का, ठीक है? स्टोर्ड फैट्स जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, ये ब्रेकडाउन होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, फिर ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, जिसे बॉडी मतलब यूटिलाइज़ करती है फास्टिंग के दौरान, एक्सरसाइज़ के दौरान या फिर कभी ग्लूकोज़ लेवल कम हो गया, तब जो है ये लाइपोलिसिस फैट सेल्स के अंदर कैरी आउट होता है और ये बॉडी एनर्जी बैलेंस को बेसिकली मेंटेन करता है। ठीक है, ये आपका कैटाबॉलिज़्म था। अब एनाबॉलिज़्म देख लेते हैं। एनाबॉलिज़्म इसका अपोज़िट होगा। इसमें जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इस रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है? एनाबॉलिज़्म सपोर्ट करता है ग्रोथ को, रिपेयर को और न्यू सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए कैरी आउट होता है। अच्छा अच्छा, तो ये एनाबॉलिज़्म के हमारे पास 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं। सबसे पहले फ़ोटोसिंथेसिस है। फ़ोटोसिंथेसिस यूजुअली प्लांट्स में, एल्गाe में और कुछ बैक्टीरिया में भी कैरी आउट होता है कि लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज़, ठीक है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होता है और ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन बनाता है। ये प्रोसेस जो है इसमें एनर्जी स्टोर होती है और इसको तकरीबन क्लासिक एनाबॉलिज़्म रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल बनाती है। दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये राइबोसोम्स में अकर होता है और बहुत सारे अमीनो एसिड जॉइन होते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं कि जिन्हें पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं और फिर ये पॉलीपेप्टाइड्स फोल्ड होकर फंक्शनल प्रोटीन्स बनती है। इस प्रोसेस के लिए भी एटीपी रिक्वायर होती है और ये ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए और हार्मोन फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो एनाबॉलिज़्म में क्या होगा कि जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल बनेगा स्मॉलर वन से मिलकर और इसमें एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है? और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है जिसमें आपसे पूछा ये जाएगा कि जी ये मेटाबॉलिज़्म को डिफाइन करें तो आप कह देंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस को जो है ना का सम है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी तकरीबन 2 टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। 2 मेन डिफरेंसेस आपको पता है कि कैटाबॉलिज्म्स में लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, जबकि एनाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल बिल्ड होता है और एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है? यहाँ पर आपका ये टॉपिक एंड हो गया है और आप लोगों के लिए एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन-सा प्रोसेस जो है वो कैटाबॉलिज्म को बेस्ट डिफाइन कर रहा है? A process that builds large molecules using energy, a process that breaks down molecules and releases energy, a process that stores energy in glucose, a process that forms protein from amino acids. तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है वीडियो को लाइक करना है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़